लखनऊ सीएमएस गोमती नगर में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर आधारित सेमिनार का आयोजन। सीएमएस लखनऊ एवं कैनडा उच्चायोग के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में प्राची गंगवार डीआईजी फॉरेस्ट हुई शामिल। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर सीएमएस प्रेसिडेंट एवं एमडीए प्रोफेसर गीता गांधी किंगडम ने अपने विचार रखे। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार में किशोरों व युवा वर्ग को खासकर छात्रों को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर जागरूक किया गया। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। We are here supporting an event called 28 for 28. It's a event centered on youth action on climate change. It's called 28 for 28, and it's supporting and celebrating youth who are helping affect positive change on the climate. We're working with Save with Children, CMS Montessori School, and of course our chief guest here with government in UP. So we're very happy to be here to do it and to celebrate our youth change makers who will be making presentations inside. For Canada, climate change is a key priority, and a lot of the work we do in India is focused on youth and helping them be the change that they need to be in their communities. Thank you. प्रति जो भावी पीढ़ी है, अगर हम अडल्ट दुनिया को पहले से ही बर्बाद करके रख देते तो हम अपने भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। तो ये एक न्याय का भी इशू बनता है। मैम, आजकल सुख सुविधा के साधन चल रहे हैं, एसी है, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को कि पेड़ ना काटे जाएं, एसी में कम यूज़ किया जाए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो ये चाहेंगे कि हमारे सभी स्कूलों के बच्चे, हम कोशिश करते हैं अपने स्कूल में और भी बढ़ाना है हमें, और भी कोई भी सभी अच्छे स्कूल हैं वो ये प्रयासरत होने चाहिए और होते होंगे कि वो बच्चे जा करके अडल्ट्स को जागरूक करें। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कई ऑफिस में हाल में ही गई हूँ जहाँ पर कमरों में एसी चल रहे हैं, कमरों के दरवाजे खुले हैं, खिड़कियाँ जो हैं वो आधी जो है पूरी तरीके से अच्छे से बंद नहीं हैं, दरवाजे जो खुले रह रहे हैं वो कॉरिडोर में जा रहे हैं, कॉरिडोर बिल्कुल बाहर की तरफ खुला हुआ है। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, अभी जागरूक नहीं हैं कि किस तरीके से जो बहुत मुश्किल से ऊर्जा को जनरेट किया जाता है उसको किस जिम्मेदारी से उसका प्रयोग करना चाहिए। कितनी दुर्लभ चीज़ है ये हमारे लिए, और इसको एसी वगैरह यूज़ करने से कितना ज़्यादा हम पर्यावरण में CO2 डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, जिसकी वजह से वार्मिंग हो रही है। दुनिया में जो टेम्परेचर की राइज़ हो रही है, जो बढ़ रहा है तापमान दुनिया का, जिसको वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वो इसी वजह से हो रहा है कि इन संसाधनों के उपयोग जो है वो बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको बहुत ही किफ़ायत से यूज़ किया जाए। तो बच्चे इस क्षेत्र में एक लीडरशिप का रोल लें, ये हमारी इच्छा रहेगी। यही शिक्षा की आज ज़रूरत है कि बच्चे इसमें लीडरशिप दें, कि हम पूरे समाज को जागरूक करें कि किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण हम सभी को मिलकर के करना है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन लाइफ इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम अपनी दिनचर्या में, अपनी कार्यप्रणाली में क्या छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल को और पर्यावरण अनुकूल बना सकें, उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए और यहाँ जो एकत्रित यूथ है उनके विचार सुनने के लिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण पे ये काफ़ी काम कर रहे हैं, उसके लिए आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। आशा करती हूँ कार्यक्रम में जो बच्चों ने अपने विचार व्यक्त करे हैं और हमने जो बातें बच्चों से इंटरेक्शन के दौरान कही हैं, वो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जो हमारी पॉलिसी है कि हम अपने पर्यावरण को और सुरक्षित संरक्षित बना सकें और अपना जो फॉरेस्ट का कवर है उसको और बढ़ा सकें, उसमें आगे जाके एक माइलस्टोन साबित हो। लेकिन मैम, जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है? ये बच्चे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। ये इन्होंने कहा है कि हाँ, ये काटना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो कटता है उसके अनुकूल ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। तो आप काटना बंद नहीं कर सकते, आपकी नीड्स हैं, टिम्बर की नीड्स हैं कंट्री में, वो तो उसके लिए काटना तो पड़ेगा आपको, लेकिन उसके अनुकूल अगर आप लगाते रहेंगे, एक पेड़ काट कर 10 पेड़ अगर आप लगाएंगे तो आप कभी क्राइसिस सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे। इससे एक और प्रश्न ये बनता है मैडम, जो पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है,
हमारे पूरे जो पर्यावरण को अगर हम देखें इसमें भी तो बहुत इसकी जो बहुत असर पड़ रहा है, खासतौर पे ये जो हमारे आजकल क्लाइमेटिक चेंज हम देख रहे हैं बहुत असर पड़ रहा है। और इसीलिए इस तरह की कार्यशालाओं का, इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो यूथ है ये बहुत अवेयर है और ये जो बात कहता है उसको सभी सुनते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो यूथ के माध्यम से हम इस मिशन लाइफस्टाइल के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको सभी को पहुंचाना चाहते हैं। आई थिंक ये भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित करे जाने चाहिए, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री का जो भी इनिशिएटिव है वो मिशन लाइफ के अंतर्गत वो सभी बच्चे उसके बारे में और जागरूक हो सकें। थैंक यू।